बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.5 करते हैं। तो ये वर्ड्स प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो बेटा सबसे अहम काम वर्ड्स को इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसफ़र करना ही होता है। तो चलें पहले क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। आ ट्रेन ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ। तो बेटा ये जो दिया गया है ये डिस्टेंस है। तो जो पहली मालूमात हमें यहाँ पर दी गई है वो ये है कि जो डिस्टेंस है वो बेटा 240 किलोमीटर का है एट अ यूनिफॉर्म रेट इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर। बेटा ये जो किलोमीटर एन आवर स्लोअर का मतलब ये है अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, तो वो टाइम जो है ना वो 2 घंटे मजीद ले लेता है। फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रेवलिंग, तो रेट ऑफ ट्रेवलिंग बेटा आपने मालूम करना है। तो यहां पर हमें दो कंडीशन दी गई हैं। तो सबसे पहले जो हमने मालूम करना है वो लिखते हैं फाइंड इट्स रेट ऑफ ट्रेवलिंग। रेट ऑफ ट्रेवलिंग आपने फाइंड करना है। तो लेट कर लें कि रेट ऑफ ट्रेवलिंग, बेटा ये रेट ऑफ ट्रेवलिंग असल में स्पीड के इक्वल होता है। तो जब हम कहते हैं रेट ऑफ ट्रेवलिंग तो उसका मतलब हम कहते हैं स्पीड। मैं इसको कह लेता हूँ कि ये v है, ये बेटा हमने मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस ये इज इक्वल टू होता है बेटा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है, ये हमारी कंडीशन 1 है। बेशक हम यहां पर लिख लें कंडीशन 1। डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है कि 240 किलोमीटर का है, लिहाजा डिस्टेंस की जगह हम लिख लेंगे 240। जो उसकी स्पीड थी पहले वाली वो हम ले लेते हैं v, और टाइम को हम ले लेते हैं t। अगर हम इनमें से t निकाल लें तो t आ जाएगा बेटा 240 ओवर v जो है ना बेटा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी t की वैल्यू आ गई है। ये जो t की वैल्यू आई है इसे बेटा हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब हम कंडीशन 2 को जो है ना वो अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हम वही लिखेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अब वो कहता है कि डिस्टेंस तो वही है, पहले कितना था 240 किलोमीटर, अब भी डिस्टेंस तो बेटा 240 किलोमीटर ही है। अब क्या हुआ, इफ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, उसकी जो स्पीड है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर जो है ना वो कम हो गई है। तो पहले उसकी अगर स्पीड v थी तो अब जो उसकी न्यू स्पीड होगी वो उससे 4 कम होगी। स्लोअर का मतलब है आहिस्ता हो गया वो। यानी अगर मान लें एक गाड़ी की स्पीड थी 50 किलोमीटर, तो अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर उसका जो है ना वो स्लो हो गया है तो फिर वो कितनी होगी, 50 से 4 कम, यानी 50 - 4 होगी। तो यहां पर उसकी स्पीड दी हुई है v। तो अगर वो 4 किलोमीटर स्लोअर हो गया है यानी अब उसकी स्पीड जो है ना वो 4 किलोमीटर कम हो गई है, लिहाजा अब उसकी स्पीड में से हम 4 जो है ना वो कम कर देंगे। बेटा पहले उसकी स्पीड दी हुई थी v, अब उसकी स्पीड जो है ना 4 किलोमीटर पर आवर जो है ना वो स्लोअर हो गया है, यानी उसकी स्पीड जो है ना 4 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, तो वो 2 घंटे ज्यादा लेता है। यानी आप कोई भी डिस्टेंस अगर कर रहे हो तो अगर आपकी स्पीड कम हो जाए तो आपका टाइम ज्यादा लगता है। अगर पहले टाइम t था तो अब वो t से 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो
अगर वो t से 2 घंटे ज्यादा लेगा तो वो आ जाएगा t+2। स्पीड उसकी 4 कम हो गई है जबकि टाइम उसका 2 ज्यादा हो गया है। अब यहां पर हम t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो t की क्या वैल्यू आई थी बेटा हमारे पास ये, तो t की जगह 240/v प्लस 2, ये 240 आ गया, v -4, यहां पर v एलसीएम ले लें, इसके नीचे बेटा 1 है, 1 को इससे करेंगे तो 240, v को 2 से करेंगे तो 2v आ जाएगा। ये जो v इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 240v हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा v -4 और 240 प्लस 2v, ये 240v आ गया, v को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 240v हो गया, v को इससे करेंगे तो आ जाएगा बेटा 2v², -4 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 960, -4 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -8v। तो बेटा ये और ये सेम है, इसको काट लेते हैं, क्योंकि ये प्लस 240v है, इधर आएगा तो बेटा -240v आएगा तो कट जाएगा, इधर रह गया 0, इधर हमारा आ गया 2v² -8v -960। बेटा अगर हम देखें तो ये सारे के सारे ही 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम कहते हैं डिवाइडिंग बाय 2, 2 से अगर हम डिवाइड कर लें इसको तो ये आ जाएगा v², अगर हम इसको कर लेंगे तो आ जाएगा 4v, और अगर हम इसको कर लेंगे तो 2 4 टाइम्स 8 होता है, इधर 9 था, एक इधर चला गया, 2 8 टाइम्स 16 और 0 वैसे का वैसा आ जाएगा, और ये जो 0 इधर था इसको मैंने बेटा इधर लगा लिया। अब बेटा हम इसके फैक्टर बनाते हैं, तो इसके जो फैक्टर बनते हैं वो बनेंगे बेटा -24v और +20v -480 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाना बेटा आपको बहुत बार सिखाया गया है, करना क्या होता है, 1 को बेटा 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -480 आ जाएगा, तो 1 को कर किससे मल्टीप्लाई करें 480 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें बेटा 240 से, तो 3 से अगर हम करें तो 160 से, 4 से अगर हम करेंगे तो 120 से, 5 से ये होता नहीं है, 6 से अगर हम करेंगे तो ये 80 से, 7 से होता नहीं है, 8 से अगर हम करें तो ये आ जाएगा 60 से। इस तरह करते करते एक हमारा फैक्टर बनेगा 20 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये वाला जो है ना वो हमारा फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है, बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ हमने प्लस लगा लिया, तो ये हमारा आ जाएगा, इनमें से हम v कॉमन ले लेते हैं, जब v कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा v -24, इनमें से हम 20 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा v -24 इज इक्वल टू 0। दोनों में से v -24 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा बेटा v +20 इज इक्वल टू 0, v -24 b इक्वल टू 0 आ गया और v +20b इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पर v इज इक्वल टू आ गया -20। तो बेटा चूंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 24, तो बेटा यही हमारा आंसर पॉसिबल है, तो लिहाजा यही हमारा जो है ना वो जवाब होगा। हम कहते हैं हेंस
रेट ऑफ ट्रेवलिंग, जिसको हम स्पीड भी कहते हैं, वो बेटा आ गया इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 hours. If Arshia takes 6 hours, then find how much time will Ibrahim take. तो बेटा यहां पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होना है वो कुछ इस तरह से है, रेट ऑफ वर्क ये इज इक्वल टू होता है बेटा वर्क ओवर टाइम। तो ये मेन फॉर्मूला है जो यहां पर हमारा इस्तेमाल होगा। अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 hours। तो बेटा यहां पर वर्क नहीं दिया गया, तो आप लेट कर लें कि वर्क डन इज 1 यूनिट। तो रेट ऑफ अर्शिया एंड इब्राहिम दोनों का इकट्ठा जो वर्क है, इन दोनों के जो रेट का वर्क है वो क्या होगा बेटा, ऊपर होता है वर्क, वर्क हमने ले लिया 1, नीचे होता है टाइम, टाइम उन्होंने कितना लिया, अर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 hours, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये बेटा हमारा 1 वाला रिलेशन आ गया, ये आगे हमारा इस्तेमाल होगा। इसी तरह आगे लिखा हुआ है इफ अर्शिया टेक 6 hours, तो अर्शिया ने 6 hours लिए हैं, तो हम रेट ऑफ अर्शिया निकालते हैं। अर्शिया का जो काम है उसका हम रेट निकाल लेते हैं। तो ऊपर आएगा वर्क, वर्क तो 1 ही है, इसने कितने लिए थे 6 hours, तो 6 आ जाएगा। ये बेटा हमारा सेकंड रिलेशन आ गया। देन हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, तो इब्राहिम कितना टाइम लेता है, तो मैं कहता हूं लेट इब्राहिम टेक्स t hours, then rate of इब्राहिम वर्क, वो क्या होगा, ऊपर आना है वर्क, वर्क है 1, नीचे आना है टाइम, टाइम कितना है हमारा, इब्राहिम ने कितना टाइम लिया है टी, तो ये टी आ जाएगा। अब बेटा जो अर्शिया और इब्राहिम का सेपरेटली जो रेट है वो इक्वल होना चाहिए उनके कंबाइंड रेट के। यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं तो मैं कहूंगा रेट ऑफ इब्राहिम वर्क प्लस रेट ऑफ अर्शिया वर्क, इन दोनों का जो रेट का वर्क है वो इक्वल टू होना चाहिए रेट ऑफ देयर कंबाइंड वर्क, यानी रेट ऑफ अर्शिया एंड इब्राहिम वर्क, बेटा ये बराबर होना चाहिए। अब इब्राहिम का रेट कितना है बेटा, ये है 1/t प्लस अर्शिया का कितना है, वो है बेटा 1/6, और दोनों का कंबाइंड कितना है, वो है बेटा 1/4। तो ये 1/t, इसको उधर ले जाएं, 1/4 माइनस 1/6 हो जाएगा। बेटा वैसे तो 4 और 6 का एलसीएम आता है 12, लेकिन उस तरह से बाज़ औक़ात बच्चों को नहीं पता लगता, तो आप इनको ऐसा कर लिया करें, ये ट्रिक है इनको करने की। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाता है 24, तो एलसीएम आ गया 24। जब आप इस तरह एलसीएम ले लेते हैं तो सिंपल ये करते हैं, इसको इससे 6 को 1 से करेंगे तो 6, 4 को 1 से करेंगे तो 4, ये 1/t, 1/t इधर बेटा आ गया 2/24। तो दोनों को उल्ट लें,
रेसिप्रोकल ले लें दोनों का, तो ये आ जाएगा टी ओवर वन, वन लिखें या ना लिखें, ये बन जाएगा बेटा 24/2। तो ये आ जाएगा टी, टू को बेटा इसे काट लें तो ये आ जाएगा 12। तो ये बेटा 12 आवर्स आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इब्राहिम hence Ibrahim takes 12 hours to complete the job। जॉब कह लें, वर्क कह लें। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन पाइप फिल्स वाटर इन 5 hours, another in 8 hours। यानी एक पाइप एक टैंक को 5 घंटों में फिल करता है, जबकि दूसरा जो है ना वो 8 hours में फिल करता है। सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 hours। दूसरा जो पाइप है वो 2 घंटों बाद बंद कर दिया जाता है। फाइंड द टोटल टाइम। तो आपने मालूम करना है कि वो टोटल टाइम कितना लेगा। डियर स्टूडेंट, यहां पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि रेट ऑफ फिलिंग द टैंक, ये बेटा होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक ओवर टाइम। ये बेटा हमारा फॉर्मूला है जो हम इक्वेशंस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब एक मिनट तो हम दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वन पाइप फिल्स वाटर इन 5 hours। एक पाइप जो है ना वो टैंक को फिल करता है 5 hours में। तो रेट ऑफ जो फर्स्ट पाइप है ये होगा बेटा, ऊपर आएगा वॉल्यूम। तो मैं लेट कर लेता हूं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक जो है ना इज 1 यूनिट है। तो फिर वॉल्यूम ऑफ टैंक की जगह आ जाएगा 1, और फर्स्ट पाइप कितना टाइम ले रहा है 5 hours, तो ये आ जाएगा 1/5। बेटा इसने आगे इस्तेमाल होना है, इसको मैंने ये ले लिया है। एनदर इन 8 hours, दूसरा जो पाइप है वो 8 घंटों में करता है। तो यहां पर हम कहते हैं कि रेट ऑफ जो सेकंड पाइप है हमारा वो क्या होगा, ऊपर आना है वॉल्यूम इस फार्मूले के मुताबिक, तो वॉल्यूम तो बेटा है 1, नीचे आना है टाइम, तो इसने टाइम लिए 8 hours, तो नीचे आ जाएगा बेटा 8। तो ये बेटा हमारा दूसरे पाइप का रेट आ गया। कहते हैं सेकंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 hours। यानी जो सेकंड पाइप जो है वो जो टोटल टाइम लेता है वो 2 घंटों का लेता है। तो हम ये मालूम कर लेते हैं कि वो 2 घंटों में कितना जो है ना वो वॉल्यूम फिल करेगा। तो अगर हम यहां पर हेडिंग दे दें वॉल्यूम फिल्ड बाय सेकंड पाइप, तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला तो ये था। तो अगर मैं टाइम को इधर ला के मल्टीप्लाई कर लूं तो ये जो वॉल्यूम फिल्ड आएगा बाय सेकंड पाइप वो होगा बेटा रेट ऑफ फिलिंग द टैंक। यानी यहां पर अब सेकंड पाइप है तो रेट ऑफ सेकंड पाइप आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, ये टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया। तो रेट ऑफ सेकंड पाइप कितना था हमारा 1/8 था। तो वो चूंकि 2 घंटे ले रहा है, 2 घंटों बाद उसने बंद हो जाना था, तो हम देखते हैं 2 घंटों में वो कितना करेगा। 2 1 टाइम 2 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/4।
इसका मतलब है कि सेकंड पाइप जो 2 घंटों में जितना वो कंटेनर को फिल करेगा वो 1/4 होगा। तो अगर 1/4 फिल कर दिया सेकंड पाइप ने, तो फर्स्ट पाइप ने कितना फिल करना है, तो हम रिमेनिंग वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक का टोटल वॉल्यूम बेटा कितना था, ये हमने लिया 1 यूनिट, तो ये टोटल 1 है। 1 में से फिल कर दिया है सेकंड वाले पाइप ने 1/4, तो वो उसमें से निकाल लें जो उसने फिल कर दिया है, बाकी उसका बकिया हिस्सा रह जाएगा। तो बेटा ये फ्रैक्शंस में अमूमन ना आपको बात समझने में थोड़ा मसला होता है। आप इसको वैसे अपने जहन में कर लें, मान लें कि एक जो टैंक है हमारा, उसका जो कैपेसिटी है वो 10 यूनिट्स है। तो अगर एक पाइप हमने उसमें डाला है तो वो उसके ना 3 यूनिट्स जो ना फिल कर देता है, तो बाकी कितने रह जाएंगे बेटा, 10 में से जितना फिल हो गया है वो 3 वो निकाल लें तो बाकी आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर उसका टोटल वॉल्यूम था 1, सेकंड पाइप ने 2 घंटों में कितना फिल कर दिया 1/4, तो टोटल में से जो फिल हो गया वो निकाल लें। तो इसका एलसीएम बेटा आ जाता है 4, इसके नीचे 1 है, तो 4 को 1 से करेंगे तो 4, 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो ये बेटा आ जाएगा 3/4। ये उसका जो है ना वो रिमेनिंग वॉल्यूम रह गया है। तो अब हम यही जो फॉर्मूला है वॉल्यूम फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप की बात कर लेते हैं। बेटा यही फॉर्मूला जो यहां पर हमने लगाया है, ये हम लिखते हैं वॉल्यूम फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप। क्या होगा, इधर क्या आएगा, रेट ऑफ, ये वाला फॉर्मूला जो यहां पर है, रेट ऑफ फर्स्ट पाइप आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब बेटा वॉल्यूम जो फर्स्ट पाइप ने फिल करना है वो ये है जो रह गया था, तो इसकी जगह आ गया हमारा 3/4 इज इक्वल टू रेट ऑफ फर्स्ट पाइप, ये रेट ऑफ फर्स्ट पाइप, रेट ऑफ फर्स्ट पाइप बेटा हमने ये निकाला है, ये है 1/5 मल्टीप्लाई बाय टाइम। बेटा टाइम हमने मालूम करना था इसलिए मैंने टाइम ही लिख लिया। उसने कहा था फाइंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम वो कितना लगेगा, तो ये हमने मालूम करना है। टाइम ये 3/4, ये बेटा 5 नीचे डिवाइड हो रहा था, इधर आके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 5 टाइम्स 15/4 आवर्स, ये बेटा हमारा टाइम आ गया। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टाइम बेटा 15 को 4 पर डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 3.75 आवर्स। और अगर हमने मिनटों में निकालना हो तो बेटा ये जो 3 हैं ये तो हमारे आवर्स हैं, और ये जो 0.75 हैं अगर हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको 60 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट्स में आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3 आवर्स, और 0.75 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 45 मिनट्स। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल मेरे बेटो पार्ट नंबर 2 की तरह का है, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा जो वहां पर लगा था। मैंने आपको बताया है कि जो रेट ऑफ वर्क होता है ना, ये होता है वर्क ओवर टाइम। लेट वर्क इज 1 यूनिट। अगर आप ना 1 यूनिट लेना चाहें तो क्वेश्चन नंबर
2 की तरह आप वर्क को W भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आप वर्क को अगर 1 ले लेंगे तो वहां पर जहां जहां पर W है वहां वहां पर 1 आ जाएगा। तो आपको जो आसान लगे आप वो अडॉप्ट कर लीजिएगा। जी बेटा, तो अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स। तो हम पहले रेट ऑफ हुरिया पढ़ लेते, तो हम सबसे पहले रेट ऑफ हुरिया निकाल लेते हैं। रेट ऑफ हुरिया ये क्या होगा, ऊपर वर्क है हमारा 1, नीचे टाइम है, टाइम हुरिया ले रही है 12 आवर, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। ये 1 वाला हमारा रिलेशन आ गया। अब इफ अब्दुल हादी ज्वाइन, इसका मतलब है हुरिया के साथ अब्दुल हादी भी ज्वाइन हो गया है, तो अब जो है ना ये 5 आवर्स ले रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ हुरिया एंड अब्दुल हादी, दोनों का जो मिला के जो रेट है ना वो होगा, ऊपर बेटा वर्क हमने 1 लिया है यहां पर तो 1 आ जाएगा, और नीचे इन दोनों का कंबाइन जो टाइम है वो है 5। तो ये बेटा हमारा रिलेशन 2 आ गया। हाउ लॉन्ग विल टेक अब्दुल हादी टू डू द प्रोजेक्ट अलोन। अगर अब्दुल हादी अकेला काम करता है तो वो कितना जो है ना वो टाइम लेगा। तो मैं कहता हूं लेट अब्दुल हादी टेक्स टी आवर्स, कि अब्दुल हादी जो है ना वो टी आवर्स ले रहा है। तो फिर जो रेट ऑफ अब्दुल हादी होगा वो बेटा होगा टाइम, टाइम की जगह पर टी आ जाएगा, और वर्क 1 है तो बेटा इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड रिलेशन हो गया। अब बेटा सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि जो रेट ऑफ हुरिया एंड अब्दुल हादी है, कंबाइंड जो उनका है, यानी दोनों का मिला के अगर वो दोनों इकट्ठा काम करते हैं तो बेटा ये जो रेट है ये इक्वल टू होना चाहिए जब वो सेपरेटली काम करते हैं, यानी रेट ऑफ हुरिया के प्लस रेट ऑफ अब्दुल हादी के, तो उनका जो कंबाइंड रेट था वो ये था 1/5। रेट ऑफ हुरिया ये था 1/12। रेट ऑफ अब्दुल हादी वो ये है 1/t। तो इसको इधर ले आए, 1/5 माइनस 1/12 हो जाएगा 1/t। तो 5 और 12 का बेटा एलसीएम आ जाता है 60। तो बेटा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 को 1 के साथ करेंगे तो 12, 5 को 1 के साथ करेंगे तो 5, 1/t। 12 में से 5 निकाल लें तो 7 आ जाएगा, 7/60। इधर बेटा 1/t। दोनों को उल्ट लें, ये 1/t था, इसको उल्टेंगे तो बेटा ये आ जाएगा t/1। ये 7/60 था तो यहाँ पर भी उल्ट लेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा t। 60 को हम कैलकुलेटर की मदद से 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम 60 को 7 पर डिवाइड करते हैं तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा 8.57 आवर्स। और अगर आपने इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करना हो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह तो आप लिखें टी, ये जो पॉइंट से पहले हैं ये 8 आवर्स हैं, प्लस ये जो 0.57 है
इसको 60 से आप मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये 8 आवर्स आ जाएंगे। और जब हमने 0.57 को मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ, तो ये बेटा 34 मिनट्स आ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। तो यही बेटा हमारा इसका आंसर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब्दुल हादी takes 8 hours and 34 minutes to do the project। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन्स एंड हेड टुवर्ड ईच अदर। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, बेटा जो डिस्टेंस है वो 240 है। वन ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर एंड द अदर एट x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। दे मीट आफ्टर 2 आवर्स। तो बेटा जो टाइम वो लेते हैं वो 2 घंटों का लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। आपने हर कार की जो है ना वो स्पीड मालूम करनी है। बेटा उसने दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है कि वन ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर। तो हम कहते हैं कि जो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार है वो है बेटा x किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ऑफ सेकंड कार है वो बेटा दी हुई है x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। और हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होती है बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस उसने हमें दिया हुआ है 240 का, और टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स का। तो बेटा ये आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो हम कहते हैं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार प्लस स्पीड ऑफ सेकंड कार, इन दोनों की स्पीड को अगर हम ऐड करेंगे तो बेटा ये जो उनकी टोटल कंबाइंड स्पीड है उसके इक्वल होना चाहिए। यानी ये कंबाइंड स्पीड के इक्वल होगी। बेटा एक्चुअली आप लोग फिजिक्स में ये पढ़ चुके होंगे कि बेटा मान लें ये एक हमारी कार है, ये इधर को आ रही है। ये हमारी दूसरी कार है, ये इधर को आ रही है। इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड x प्लस 10 है। तो जब ये दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, इनकी कंबाइंड स्पीड मालूम करेंगे। तो जो कंबाइंड स्पीड होगी इनकी, वो बेटा होती है दोनों स्पीड्स को ऐड करने पर। और अगर बेटा ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हों तो फिर जो कंबाइंड स्पीड होगी वो इनको माइनस करके आती है। ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बेटा इधर लिखा गया है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है। तो अब हम यहां पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार हमारी क्या थी बेटा, ये x थी। स्पीड ऑफ सेकंड कार कितनी है बेटा, वो x प्लस 10 है। और उनकी जो कंबाइंड स्पीड आई है वो कितनी आई है भला, 120।
तो बेटा ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 10 उधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस 10 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये 2x, ये आ गया 110। 2 बेटा उधर जाके डिवाइड हो जाना है, तो ये बेटा आ गया हमारा 55 किलोमीटर पर आवर। तो चूंकि हमने दोनों स्पीड की चूंकि हमने दोनों कार की स्पीड मालूम करनी थी, तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट कार ये x थी, तो ये आ गई 55 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ सेकंड कार वो थी बेटा x प्लस 10, x है हमारा 55 प्लस 10, तो ये आ गया 65 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 4 की ही तरह है, यहाँ पर भी हमें वर्क का रेट ही लेना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो हमारा यही होगा, रेट ऑफ वर्क, तो ये होगा वर्क ओवर टाइम। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट वर्क इज 1 यूनिट। तो राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 डेज। तो हम कह लेते हैं कि रेट ऑफ जो राशिद है वो बेटा होगा, ऊपर आना है वर्क, वर्क है 1, टाइम, टाइम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में आवर्स में दिया हुआ था, यहाँ पर डेज में दे दिया गया है, तो 1/6 आ जाएगा। इसी तरह इफ ही गेट्स अ हेल्पर, अगर उसके साथ एक हेल्पर भी शामिल हो जाता है तो फिर वो 4 डेज में काम मुकम्मल कर देते हैं। आप इसको बेशक रेट ऑफ राशिद वर्क भी लिख सकते हैं, खाली भी लिख सकते हैं, ये वर्डिंग मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह हम कर लेते हैं रेट ऑफ राशिद एंड हिज हेल्पर वर्क। बेटा वर्क तो 1 ही है, अब वो 4 डेज ले रहे हैं तो अब टाइम की जगह 4 आ जाएगा। तो एक हमारा ये रिलेशन है, एक बेटा हमारा ये रिलेशन है। हाउ लॉन्ग वुड टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस, अगर हेल्पर अकेला हो तो वो कितना टाइम लेगा। तो मैं कह लेता हूं लेट हेल्पर टेक्स टी डेज, क्योंकि अब टाइम जो डेज में है इसलिए मैंने टी डेज ले लिया। तो फिर रेट ऑफ जो हेल्पर वर्क होगा वो बेटा होगा 1/t, ये हमारा थर्ड वाला रिलेशन हो गया। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही बेटा हम अब यहां पर करेंगे कि रेट ऑफ राशिद एंड हिज हेल्पर ये इक्वल टू होना चाहिए रेट ऑफ राशिद वर्क प्लस रेट ऑफ हिज हेल्पर वर्क। यहां पर भी बेटा हम वर्क लिख लेते हैं, वर्क मिस हो गया था। अब इन दोनों का कंबाइंड रेट क्या था, वो था बेटा ये वाला, तो यहां पर आ जाएगा 1/4
रेट ऑफ राशिद वर्क कितना है अकेले राशिद का, वो बेटा ये है 1/6, और हेल्पर का कितना है 1/t, तो ये 1/4 प्लस 1/6 इधर आके -1/6 हो जाएगा, ये 1/t। बेटा वैसे तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो 12 बनेगा, लेकिन आप इनको मल्टीप्लाई करके 4 × 6 24 ले लें, इस तरह से आपके लिए करना जरा आसान हो जाता है। अब सिंपल क्या होगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 आ जाएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 आ जाएगा। तो बेटा एलसीएम लेने के लिए जरा देखिएगा मैंने क्या किया, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, तो अगर हम प्रॉपर मेथड के तहत चलें तो वो 12 बनेगा, लेकिन ये शॉर्ट सी एक ट्रिक है इसको करने के लिए, तो सिंपल कर लिया करें, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, अब सिंपल हो जाएगा, 6 को इससे करेंगे 6, 4 को इससे करेंगे तो 4, ये 1/t, 6 में से 4 निकालिए तो बेटा आ गया 2/24, ये 1/t, दोनों को उल्ट लें तो ये 24 आ जाएगा, ये t ऊपर 24 आ गया, नीचे बेटा 2 आ गया, तो यहां पर भी उल्टेंगे तो ऊपर t आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 2 12 टाइम्स, तो t बेटा आ गया हमारा 12 डेज। तो इसका मतलब ये है कि हेल्पर टेक्स 12 days to complete द वर्क, और वर्क हमारा क्या था भला, घर को पेंट करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इश्मल रन्स 10 किलोमीटर, बेटा ये डिस्टेंस है तो हम लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर इन 2x/x+4 आवर्स। बेटा आवर्स में हमेशा हमारा टाइम होता है, तो ये टाइम दिया गया है, टाइम है बेटा 2x/x+4। इफ हर एवरेज स्पीड इज, स्पीड बेटा ये दी गई है तो हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले ही फिजिक्स में हमने काफी बार पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस ये इज इक्वल टू होता है बेटा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, लिखते हैं एज, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 तो इसकी जगह 10 आ गया, स्पीड कितनी दी हुई है 8 तो इसकी जगह 8 आ गया, टाइम कितना दिया हुआ है 2x/x+4 तो ये आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये 16 आ जाएगा, x+4 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके बेटा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई कर लें 10x, 10 को 4 से करेंगे तो 40, इधर 16x, ये 40 इधर रहने दें, 10x को उधर ले जाएं तो 16x - 10x हो जाएगा, ये 40, 16x में से 10x निकाल लें तो ये 6x आ जाएगा, 6 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो 40 को अगर हम 60 पे डिवाइड कर लें तो ये 6.67 ये बेटा आ जाएगा, यही हमने मालूम करना था। तो ये बेटा हमारी x की वैल्यू आ गई है, उसने यही कहा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो बेटा ये हमारी x की वैल्यू हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है फहद रन 600 मीटर एट अ सर्टेन पेस। फहद 600 मीटर चलता है एक खास पेस से, पेस का बेटा मतलब होता है स्पीड, एंड देन डबलिंग इज पेस, फिर वो अपनी पेस को डबल कर देता है यानी स्पीड को डबल कर देता है। डज अनदर 600 मीटर, और 600 मीटर जो है ना वो और चलता है,
इफ यू टुक 2 होल 1/2 मिनट्स टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर, अगर वो 1200 मीटर को कवर करने के लिए इतना टाइम लेता है, तो फाइंड द पेस ही स्टार्टेड एट इन मीटर पर सेकंड। तो आपने उसकी पेस मालूम करनी है जिससे उसने स्टार्ट किया था। तो मैं कहता हूं लेट स्पीड ऑफ फहद इज v है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस ये इज इक्वल टू होता है बेटा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो अगर हमें टाइम मालूम करना हो तो टाइम बेटा आ जाता है, स्पीड इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो बेटा जो पहली बात है जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन से लेनी है वो ये है, फहद रन 600 मीटर एट अ सर्टेन पेस। तो हम कहते हैं टाइम t1 वो टाइम है जो कि फहद लेता है पहले 600 मीटर को कवर करने के लिए। तो ये हम कहते हैं t1 इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय फहद टू कवर इनिशियल शुरू वाले 600 मीटर। तो बेटा टाइम का क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस है बेटा हमारा 600, और इस दौरान जो उसकी स्पीड है वो स्पीड हमने ली है v, तो स्पीड उसकी v आ जाएगी। इसी तरह हम टाइम t2 फाइंड कर लेते हैं, टाइम टेकन बाय फहद टू कवर नेक्स्ट 600 मीटर। तो नेक्स्ट जब वो 600 मीटर कवर करता है तो डिस्टेंस वो 600 मीटर का ही है, लेकिन अब उसकी पेस डबल हो जाती है। तो पहले उसकी पेस थी v, तो v को डबल करेंगे तो आ जाएगी 2v, 2 को इससे काट लें तो ये आ जाएगा 300, तो ये बन जाएगा 300 ओवर v। इफ यू टुक 2 होल 1/2 मिनट्स, तो जो टोटल टाइम है हमारा, इसको अगर हम t कह लें तो ये है बेटा 2 होल 1/2, ये मिनट्स में है बेटा। 2 होता है और 1 ऐड कर लें तो बेटा ये आ जाएगा 5/2। बेटा ये टाइम आया है हमारे पास मिनट्स में, जबकि उसने स्पीड हमें निकालने के लिए कहा है मीटर पर सेकंड में, तो लिहाजा इन मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5/2, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट की जगह हमने 60 सेकंड्स लगा दिए हैं। तो 2 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 30 को 5 से कर लें तो 150 सेकंड्स, ये हमारा टाइम आ गया। बेटा हम जानते हैं कि जो 600 मीटर पहले कवर हुए, 600 मीटर बाद में कवर हुए, उन दोनों का जो टाइम है वो t1 और t2 है, जबकि जो टोटल 1200 है उनका टाइम जो है ना वो t है। तो ये जो टोटल टाइम है, अगर हम ये कहें कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्या होगा बेटा, ये जो टोटल टाइम है t, ये इक्वल टू होना चाहिए t1 के और t2 के, क्योंकि t1 था बेटा पहले 600 मीटर का टाइम और t2 था वो नेक्स्ट 600 मीटर का टाइम। तो जो पहले 600 मीटर में टाइम लिया है, जो अगले 600 मीटर में टाइम लिया है, वो उतना ही होना चाहिए जो टोटल वो 1200 मीटर को कवर करने के लिए ले रहा है। तो ये 1200 मीटर का टाइम है, ये 600 का, ये 600 का टाइम, ये तो इन दोनों टाइम्स को सम करें तो वही बनना चाहिए जो 1200 मीटर का बन रहा है। तो t हमारा कितना है बेटा, है वो है 150। t1 कितना था, ये 600 ओवर v। t2 हमारा कितना है, वो है बेटा 300 ओवर v। तो अगर हम इनमें से v कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 600 प्लस 300, चूंकि नीचे सेम था ऊपर बेटा वही आ गया है।
ये आ जाएगा 900 ओवर वी। वी बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय वी आ गया 900, तो वी आ जाएगा बेटा 900। ये 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 150 को 90 पे डिवाइड कर लें बेशक कैलकुलेटर से, तो बेटा ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल 30 किलोमीटर। बेटा ये उसका डिस्टेंस है, तो मैंने लिख लिया डिस्टेंस 30 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए, द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो अब वो टाइम 1 घंटा कम लेगा। फाइंड द स्पीड, तो हमने स्पीड फाइंड करनी है। जो चीज फाइंड करनी है मैं उसको लेट कर लेता हूं, मैं कहता हूं लेट स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट इज, लेट स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट, बेटा इसको मैं v ले लेता हूं, ये हमारा v आ गई है स्पीड उसकी। अब पहले नंबर पर हम कंडीशन 1 लगाते हैं। हम जानते हैं कि डिस्टेंस ये इज इक्वल टू होता है बेटा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 30 का, स्पीड है v, टाइम को हम बेटा ले लेते हैं t। तो अगर इसमें से मैं t निकाल लूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 30 ओवर v। ये बेटा हमारी t की वैल्यू आ गई है, इसको हम नेक्स्ट कंडीशन में पुट कर लेंगे। बेटा ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 1 से, तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर रहे हैं। अब जी कंडीशन 2 जो है वो हमारी आ गई है, तो कंडीशन 2 क्या है बेटा, दोबारा से हम लिख लेते हैं डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बेटा डिस्टेंस उतना ही है 30 किलोमीटर का ही। अब क्या कहता है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, अब जो उसकी स्पीड है ना वो 5 ज्यादा हो गई है, तो स्पीड पहले उसकी कितनी थी v थी, तो अब मैंने उसमें 5 ज्यादा कर दिए, यानी 5 को मैंने ऐड कर दिया है। आगे कहते हैं द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, जब स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा। अब कहते हैं वो टाइम जो है ना 1 घंटा कम लेता है, तो पहले उसका टाइम t था, तो अब वो 1 घंटा कम ले रहा है, तो लिहाजा उसमें से एक कम कर दें। बेटा स्पीड उसकी 5 बढ़ गई थी, तो प्लस का मतलब है मैंने 5 बढ़ा दी है। टाइम 1 घंटा कम हो गया था, तो मैंने माइनस कर दिया, यानी टाइम एक कम हो गया है। तो यहां पर अब हम t की वैल्यू पुट कर लेते हैं। t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये 30 ओवर v, टी की जगह मैंने रख लिया। अब बेटा यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं, v एलसीएम आ गया, तो ये 30 माइनस v हो जाएगा। ये जो v इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 30v और ये v प्लस 5 इंटू 30 माइनस v। बेटा यहाँ पर असल में 1 था ना, तो 1 को इससे करेंगे 30v को इससे करेंगे तो v 30v। अब इसको v को 30 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 30v आ गया। v को v से किया तो माइनस v स्क्वायर आ जाएगा। 5 को 30 से करेंगे तो प्लस 150 और 5 को v से करेंगे तो माइनस 5v। बेटा ये 30v से कट गया, क्योंकि ये प्लस 30v था, इधर आता तो माइनस 30v हो जाना, 30v माइनस 30v खत्म हो जाना था। तो ये माइनस वी स्क्वायर है, इसको हम इधर ले आते हैं तो आ जाएगा वी स्क्वायर। ये प्लस 150 है, इधर आएगा तो माइनस 150। ये माइनस 5v था, इधर आएगा तो बेटा प्लस 5v। साथ ही मैंने इसको अरेंज भी कर लिया है, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली और फिर कांस्टेंट टर्म हमने लिख लिया है। अब बेटा हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 1 को माइनस 150 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 150 आएगा। 1 इंटू 150, 2 इंटू 75, 3 इंटू 50, 4 से होता नहीं, 5 इंटू 30, 6 से अगर हम कर लें तो 6 2 टाइम्स 12 25 हो जाएगा। 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा,
9 से नहीं होता, 10 से, 10-15 टाइम्स। तो बेटा यही हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर है, तो ये +15 हो जाएगा -10। तो ये लिखते हैं हम v² -10v + 15v -150 इज इक्वल टू 0। v कॉमन ले लें तो v -10 हो जाएगा, +15 कॉमन ले लें तो v -10 आ जाएगा। अब v -10 को कॉमन ले लें तो v +15 आ जाएगा। v -10 इज इक्वल टू 0, v +15 इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू आ गया बेटा -15 के। तो बेटा स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम लिखते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। v -10 उधर आ जाएगा +10, तो बेटा ये पॉसिबल है, लिहाजा जो स्पीड होगी वो बेटा ये होगी। तो इसकी जो स्पीड हो गई है वो 10 km/h है। हम लिख सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट इज 10 km/h। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।